सो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले यहाँ पर बेस्ट जो 50 क्वेश्चन है साइंस के, वो आप डिस्कस करने वाले। आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन होने वाले। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो एस्पिरेंट सर यहाँ पर 5 अप्रैल यानी कि कनिष्क शायक वाले जो एस्पिरेंट है 5 अप्रैल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए। और ये आज का जो पार्ट है वो पार्ट 1 है बेटा, पार्ट 1 होने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में जो हमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन से आपका एग्जाम में है। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो है फर्स्ट यानी कि 1 लाइनर के फॉर्म में कराए, ताकि अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन सर यहाँ पर, क्योंकि मैंने करना है ये आपका जो फॉर्म है वो है रिवीजन के तौर पे, यानी फटाफट से लास्ट टाइम पे आप 50 क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करेंगे। और जो इसमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का ये फॉर्म है, जो आपके आज से 5-6 साल पहले जो क्वेश्चन आए थे अलग अलग एग्जाम में, उसको मैंने आपको कंपेल किया है आपको क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गौर करना, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो सम्मिलित करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो गैसें होती है वो सम्मिलित करती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मीथेन रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित क्या करती है, तो मीथेन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में एक पड़ा होगा, आपने इसे टिक करना है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, जो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है। तो ये हर बार पूछा भी गया मोस्ट टाइम पे। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी में किस दिशा में घूर्णन करती है, घूमती है सर, ये एंटी क्लॉक यानी कि पश्चिम से पूर्व भाई, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व ये आपका यहाँ पर हुआ। जो थर्ड है बेटा, यहाँ पर भूकंप द्वारा रचित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप द्वारा रचित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है। तो मैग्नीट्यूड, ये आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा। चौथा जो यहाँ पर है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है। जो भूकंप का मूल जो सीधा ऊपर की जो सतह होता है पृथ्वी की सतह पर, उस स्थान को अभिकेंद्र कहा जाता है। यह भी गौर करना, अभिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करूँ फिफ्थ, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करेंगे सिक्स, तो यहाँ पे भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना। भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो रीचर, यहाँ पे गौर करना, रीचर इंपॉर्टेंट है। भूकंप के द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा क्षमता नापने के लिए जो यंत्र क्या है, तो उसे रीचर कहते हैं, रीचर, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सेवंथ है, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, स्वाइन फ्लू को जाना जाता है, उसका जो क्या वेरिएंट है, तो क्या इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा यहाँ पर है कि H1N1, ठीक है। H1N1 ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरिया में एट्थ जो है बेटा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा का परसेंट कितना है, 46% होता है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, नाइन्थ जो है BHC पहली बार 1825 में किसके द्वारा संश्लेषित किया गया। तो ये साइंटिस्ट का नाम है माइकल फैराडे, ठीक है। 10वां है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, विसरण मतलब फैलाव का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है सर वो है धूल कण, धूल कण यहाँ पे आपका इसका जो आंसर है, ठीक है। तो विटामिन जो है ये बेरी रोग किसकी कमी से होता है, बेरी रोग होता है थायमिन। और गौर करना, थायमिन जो विटामिन बी का यहाँ पर नाम है, ठीक है। विटामिन बी का नाम थायमिन है। आपको भी एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना है, ठीक है। ग्लूटोन जो नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, ग्लूटोन निम्न में से किस खाद्य पदार्थ से मिलते हैं। ग्लूटोन तो ये मिलता है सर गेहूं से, गौर करना, गेहूं से। 10वां जो है, विजुअल पर्पल के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है, विजुअल पर्पल के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है फॉलिक अम्ल भाई, फॉलिक अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉलिक अम्ल यहाँ पर विजुअल पर्पल के संश्लेषण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है भाई, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो अंधापन होता है, ये आपको याद रखना है। 15 जो है सर आपका जो डायबिटीज़ से मतलब है, क्योंकि ये इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है इसके द्वारा क्या स्रावित होता है, क्या बहता है सर आपका, किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये होता है सर आपका अग्नाशय, अग्नाशय यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 15 जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय अवशोषित गैस, प्रकाश जब संश्लेषण होता है तो उसके समय अवशोषित गैस का नाम क्या है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होगा बेटा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो 17 की बात करेंगे, 17 जो 17 क्वेश्चन है, ठीक है। 17 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण का उपयोग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी पहचान के लिए कौन सा कौन का एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो आयोडीन परीक्षण के उपयोग करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है जो 18 क्वेश्चन है, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, किस विटामिन द्वारा घाव ठीक होता है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। 4 कक्षीय हृदय वाला जो 19वां क्वेश्चन है,
चार कक्षीय हृदय वाला किस में नहीं पाया जाता है? जो चार कोष्ठ है हृदय किस में नहीं पाए? तो सर सर्प में, सांप में नहीं पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे सर, सौर मंडल में ग्रहों की गति को किसका उदाहरण है? सौर मंडल में ग्रह की गति किसका उदाहरण है? जो सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं उसकी गति किसका? तो यह कोणीय संवेग संरक्षण का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना। कोणीय संवेग संरक्षण का यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण यहाँ पर इसका राइट आंसर हुआ। 21 क्वेश्चन यहाँ पर, एक गोले, गौर करना 21वां क्वेश्चन, एक गोले का घूर्णन एवं स्थानांतरण यानी कि चेंजेस, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? मोस्ट, एक गोले की घूर्णन और उसका स्थानांतरण का जो गतिज ऊर्जा उसका अनुपात क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट 2:5 का है। गौर करना 2:5 का, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन की आपके एग्जाम में पूछे तो 22वां, कौन सा पदार्थ एक प्रत्यास्थ है भाई? कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? तो ये क्वार्टज है, क्वार्टज है बेटा यहाँ पर। 23वां क्वेश्चन, तनी हुई रबड़ में क्या होती है? ठीक है, अगर तना हुआ रबड़ होगा तो उसकी क्या होगी? स्थिर ऊर्जा बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी जो क्या है, ठीक है, स्थिति ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तनी हुई रबड़ होगी उसमें क्या होगा? उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। आपसे पूछ जाएगा एग्जाम में कि अगर किसी पदार्थ की या जब कोई रबड़ तनी होती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा में या क्या फर्क पड़ेगा? तो उसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में। तो आपने क्या करना है? स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट 24 इंपॉर्टेंट है, द्रव्य का पृष्ठतनाव ताप के साथ क्या होता है? द्रव्य का पृष्ठतनाव ताप के साथ क्या होता है? घटता है। अगर द्रव्य का पृष्ठतनाव क्या होगा? टेम्परेचर घटता है, ये आपको भी याद रखना है। यदि रक्त से कोशिका हटा दी जाए, यदि ब्लड से कोशिका हटा दी जाए तो उसमें शेष द्रव्य क्या होगा? वो प्लाज्मा होगा बेटा, वो प्लाज्मा होगा। ठीक है, अगर रक्त से कोशिका हटा दी जाए तो शेष जो रिमेनिंग जो लिक्विड बचेगा उसे प्लाज्मा कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, 26वां क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? ठीक है, क्योंकि आप फिजिक्स में अभी मैं आपको लिस्ट दूंगा कि जो आपका ऐसा ही मात्रक जो भी है यहाँ पर MLT जो बीमीय सूत्र वो भी, ठीक है, वो भी आपको याद रखने हैं। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक? तो ये संवेग का बेटा, संवेग का। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना? तो 10⁻7। ठीक है, 10⁻⁷ इसका आंसर यहाँ पे 7 ऊपर जाना है। ठीक है, जो 28 है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। भाई ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो सर जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। 29 क्वेश्चन की बात करें, CO2 एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? भाई CO2 जो है उसके एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो सर कितने होते हैं? 22 होते हैं, 22। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, जो एक क्रिस्टलीय ठोस क्या है? वो है शक्कर। जो शक्कर है आपका वो एक क्रिस्टलीय ठोस है भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। LED का पूरा नाम सर ये सभी को पता होगा, LED का पूरा नाम हो लाइट एमिटिंग डायोड। भाई ये भी आपको याद रखना है, लाइट एमिटिंग डायोड। 32 क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य जो उपयोगी पदार्थ है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयोग पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। और एक ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर की जो रॉड बनाती है वो किसकी? तो नर्म लोहे की बनाई जाती है। ये भी आपको पता है, ट्रांसफार्मर से भी एक क्वेश्चन कभी भी आता है कि इसकी जो रॉड बनाती है, जो क्रोड बनती है वो किससे? नर्म लोहे की बन जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर है, इसमें सिलिकॉन लगता है भाई, आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धातु का पैराविद्युतांक है भाई। ठीक है, धातु का पैराविद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। 34 क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? ठीक है, अस्थायी यानी जो स्थायी जो चुंबक है, ठीक है, तो ये कि यानी जो परमानेंट चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त पदार्थ सर स्टील होता है। स्टील, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टील आपका नोट कर लेना। चुंबकीय द्विगुण आघूर्ण क्या है भाई? चुंबकीय द्विगुण आघूर्ण क्या है? सदिश है क्या? सदिश है, तो यहाँ पे क्या है? सदिश राशि है। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो सदिश राशि है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में सदिश और अदिश याद रख लेना है, और आपका मात्रक ऐसा यूनिट याद रखनी है भाई। तो देखो 36 की बात करें, ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध बढ़ता है भाई? ठीक है, ताप बढ़ाने पर किसका? तो जर्मेनियम का। ठीक है, जर्मेनियम का क्या बढ़ता है भाई आपका? ठीक है, जर्मेनियम बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर यानी कि सबका लेने वाला, ठीक है, जो ब्लड होता है। ठीक है, तो AB है, ब्लड ग्रुप कौन सा है भाई? AB हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 38 में आएंगे सर, यहाँ पे 38 जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो सर कौन सी? यकृत है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा है। मानव जो यहाँ पर शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ये आपको याद है ना, यकृत, यानी यकृत। ठीक है, लीवर। 39 पे आएंगे सर, किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? ठीक है, तो निकोलस कोपरनिकस ने किया भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो ग्रह कक्षा में जो नियम की खोज है, यानी कि
जो चारों ओर, ये केपलर का भी यहाँ पे बोला जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका इस आंसर क्या हुआ, नेकलेस कॉर्पनिक्स, ठीक है। 40 पे आएंगे सर, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चमकता हुआ हीरा, ठीक है, हीरा सही लिख देना, हीरा, चमकता हुआ हीरा। ये सर आपका टूटे हुए शीशे में भी दरार आती है, जब कांच आपका टूट जाता है वहाँ पे शीशे में जो दरार आती है वो भी क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये भी घटना हुई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 41 आएगा, किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो कौन से कलर में, कौन से प्रकाश में हाइट जो क्या होता है, एनर्जी होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीले प्रकाश में होती है भाई, आपको याद रखना है, नीले प्रकाश में क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। 42 में आएंगे सर, यहाँ पर 42 आपसे कह रहा है ताप सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ताप सेल्सियस पैमाना होता है, जो मेजरमेंट होता है, उसमें परम शून्य ताप कितना होता है, तो -276 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, -276 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे 43, आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव, जो आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का जो फैलाव होता है वो किसके कारण होता है, सूर्य प्रकाश के विक्षेपण के द्वारा होता है, मोस्ट, सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है, नहीं कि जो प्रोसेस है विक्षेपण होता है, ठीक है। तो आपने ये प्रिज्म में पढ़ा होगा, तो प्रिज्म में सर क्या होता है, क्योंकि इंद्रधनुष दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपको ये भी कि बाहर की तरफ कौन सा कलर होता है, अंदर की तरफ कौन सा कलर होता है, जो प्राथमिक और द्वितीय में, ठीक है। और हमेशा जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है और द्वितीय के अकॉर्डिंग बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। 44 में आएंगे यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उनमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, अवरक्त किरणों की होती है, अवरक्त किरणों की होती है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 45 में आएंगे सर, यहाँ पे 45, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं है, गौर करना, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं, तो नाभिकीय ऊर्जा में भाई आंतरिक ऊर्जा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा में, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, गौर करना, जो ये 46 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार ग्राम में कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एक परमाणु का जो भार होता है, वेट होता है, ग्राम में कितना होता है। तो यहाँ पे गौर करना, 1.66 इंटू 10 की पावर -14 है यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर -14 है, क्योंकि ग्राम में पूछा गया है। और ये जो ये टाइपिंग एरर, क्योंकि यहाँ पे जो घात है यहाँ पे टाइप नहीं हो पाती, तो यहाँ पे क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है भाई, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 47 में आएंगे सर, यहाँ पर किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक जो आपकी हीट होती है उसका मान किसमें सबसे ज़्यादा होता है, वो सर आपका जल में होता है, वाटर में, H2O में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च किसमें होती है, वो सर आपका जल में होती है। 48 का जो क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, 48 से 48 यहाँ पर होने वाला है, तो कोई भी जब नाव डूब जाती है, ठीक है, जब कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी को हटाते अपने आयतन के बराबर होती है, ठीक है। तो ये सर आपका वन लाइनर है कि जब कोई भी नाव जब डूब जाएगी तो उसको अपने हटाए गए आयतन के बराबर होती है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। 49 जो क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, ठोस में होती है, फिर आपका, ठीक है, और सब फिर उसके बाद कहाँ होती है, द्रव्य में, और सबसे कम कहाँ होती है आपका गैस में, अभी को पता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गैस में सबसे कम होती है, ठीक है भाई। और 50 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का डिस्कस करना है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन से प्रोसेस होता है सूर्य का, तो ये सर उसमें जो सेंटर में होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, मोस्ट इमरजेंसी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमने कर लिया 50 क्वेश्चन डन, ठीक है। कनिष्क का जो जिसको साइंस का यहाँ पर जो कंटेंट 50 का हो चुका है, ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अगले पार्ट 2 में हम 50 के बाद यानी 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो होने वाले हैं लास्ट जो सेशन, ये 2 ही पार्ट में खत्म कर दूंगा, यानी कि 180+ क्वेश्चन होने वाले टोटल, ठीक है, साइंस के, जो कि कनिष्क के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद गौर करना, ठीक है। तो चीज़ों को ये इंपॉर्टेंट, तो लास्ट टाइम पे सर ये पढ़ के जाने, अगर आपको सेशन पसंद है तो सर यहाँ पे नोट करना है कॉपी में, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।